Hi friends, how are you? This is R.K. Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. Friends, today we'll discuss the remaining sentences of daily use sentences which are really very important for us. तो देखिए कौन कौन से sentences जो daily use में बहुत ज्यादा important है and they play very important role. जैसे हम बोलते हैं कि इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो it doesn't matter to me. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter to me. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने बोला कि आखिर जिंदगी क्या है? आखिर जिंदगी क्या है? वी स्पीक आखिर जिंदगी क्या है? तो व्हाट्स लाइफ आफ्टर ऑल. व्हाट्स लाइफ आफ्टर ऑल. आखिर जिंदगी क्या है? जैसे कहां जाऊं तो क्या होगा इसका? वेयर टू गो. कहां जाऊं, वेयर टू गो. कैसे जाऊं, वहां कैसे जाऊं जरा बताओ तो सही. वहां कैसे जाऊं जरा बताओ तो सही. सो हाउ टू गो देयर, जस्ट टेल मी. हाउ टू गो देयर, जस्ट टेल मी. मैं नहीं जानता, तुम्हारी एक मत. मैं नहीं जानता, तुम्हारी एक मत. तो आई डोंट नो हाउ डेयर यू. तुम्हारी यही मत. हाउ डेयर यू. अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं. ओ I am asking just like that. I am asking just like that. I am asking just like that. मैं तो यूं ही पूछ रहा हूं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं. जैसे तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैं तो यूं ही बैठा हूं. I am sitting here just like that. इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? Does it affect you? Does it affect you? तो These are the things which are really very important. अब मैंने बोला कि इससे इन दिनों चीजें बदल रही हैं. तो क्या आएगा? Things are changing. Things are changing these days. Things are changing these days. मैंने बोला कि ये तो अच्छी चीज है, तो क्या होगा? इट्स ए गुड थिंग. ये तो गलत चीज है, इट्स ए बैड थिंग. तो इस तरह से क्या होगा? लाइक दिस. इस तरह से क्या होता है? लाइक दिस. इस तरह से क्या होता है? लाइक दिस. और उस तरह से क्या होता है? लाइक दैट. उस तरह से क्या होता है? लाइक दैट. अब इन दिनों के दौरान क्या होता है? इन दिनों के दौरान हम लोग बोलते हैं उन दिनों के दौरान, इन दिनों के दौरान. तो इन दिनों के दौरान होता है ड्यूरिंग दीज डेज. During these days. जैसे मैंने बोला कि इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? तो उसको क्या बोलेंगे हम? What are you doing these days? What are you doing these days? What are you doing these days? हम these days से nowadays भी यूज कर सकते हैं कि what are you doing these days? What are you doing nowadays? तुम इन दिनों कहां रह रहे हो? Where are you living in these days? Where are you living nowadays? So we can make many sentences just like that by using these kind of words. Just like that. Due to means के कारण. Due to क्या होता है? के कारण. And owing to ये भी के कारण है. जैसे बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं गया. I didn't go to college due to fever. Owing to क्या होता है? के कारण. It is used in the beginning of the sentence. जैसे भारी बरसात के कारण मैं मेरे गांव नहीं जा सका. तो owing to heavy rain,
owing to heavy rain I couldn't go to my village. I couldn't go to my village. I couldn't go to my village. तो owing to and due to these are used for के कारण, के कारण. उसी तरह से जैसे despite and in spite of. despite और in spite of क्या होता है? के बावजूद. जैसे despite या in spite of. in spite of ये भी क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद. जैसे तेज बरसात के बावजूद मैं कॉलेज गया. Despite heavy rain I went to college. या कठिन परिश्रम के बावजूद भी रमेश फेल हो गया. कठिन परिश्रम के बावजूद भी रमेश फेल हो गया. तो इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, जैसे इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क रमेश फेल्ड. तो ये थे के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट. उसी तरह से और भी वर्ड्स हैं which are very important in other sentences. So there are some other sentences also which are very important in expressing our views. देखिए बहुत सारे ऐसे sentences है डेली यूज के जिसके बगैर ना तो हमारे भाव व्यक्त कर सकते हैं ना हम चीजों को समझ सकते हैं. We can't understand the things in a precise manner, nor we can write anything else in a best way. So what are those things? वो सी क्या चीजें हैं? Let's see in detail. उसके अलावा से इस बदलते परिवेश में इन द चेंजिंग सिनेरियो क्या आएगा? इन द चेंजिंग सिनेरियो इस बदलते परिवेश में, या इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड जैसे इस बदलते परिवेश में हमें कुछ करना चाहिए, नया करना चाहिए. तो वी शुड डू समथिंग न्यू इन दिस चेंजिंग सिनेरियो. वी मस्ट डू समथिंग न्यू. in this changing scenario. In this changing world. केवल तभी हम कुछ कर सकते हैं. केवल तभी क्या होता है? Only when या only then. Only when we can do something. Only when या only then. हम कुछ कर सकते हैं हमारी जिंदगी में. तो we can do something in our life. Something in our life. Only then we can do something in our life, in our lives. So what I mean to say is that, मैंने बोला कि मेरे कहने का मतलब ये है कि I mean to say is that I mean to say is that मेरे कहने का मतलब ये है कि तो जैसे मैंने कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूं. I want to ask you one thing. ये तो अलग बात है. It is another thing. So I mean to say is that. जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तो क्या होगा इसके लिए? In other words we can say that. जैसे दोस्तों, ये सारी चीजें हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि. तो फ्रेंड्स, दोस्तों क्या आएगा? फ्रेंड्स. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि in other words
In other words, we can say that. We can say that. फिर उसके बाद हम जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जो भी कहना चाहते हैं we can say whatever we want, जो हम चाहते हैं we can say our ideas. देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी स्पीड बहुत तेज है. Why it is so fast? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप बहुत सारे कंटेंट दे सकूं, क्योंकि बेफालतू की बातें करके मैं आपका टाइम नहीं किल करना चाहता. I don't want to play with your future at all. मैं आपके भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहता. तो क्या आएगा? I don't want to play with your future anymore. और जगह I don't want to play with your future. I don't want to play with your future anymore, any longer. तो जैसा हम सोचते हैं, as we think, हम करते हैं, we do the same thing. मैंने कहा ये तो वही बात है, जैसे ये तो वही बात है, तो क्या बोलेंगे? वही बात है. This is the same thing. This is the same thing. ये तो वही बात है. अब जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि WH वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग निकलता है. अगर वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो उसका मीनिंग अलग होगा. If they are used in the midst of the sentence, then they denote the separate meaning. तब वो अलग सेंटेंस को अभिव्यक्त करते हैं. How they are used in our sentences, किस तरह से सेंटेंस में वो यूज होते हैं, just see in detail. जैसे वेरी फर्स्ट है who. Who means क्या होता है? कौन. Who means क्या होता है? कौन. जब एक सेंटेंस के शुरू में आता है, when you ask any questions, then कौन. जैसे मैंने बोला कि तुम्हें यहाँ कौन जानता है, तुम्हें यहाँ कौन जानता है, तो who knows you here. Who knows you here. तुम्हें कौन जानता है. अंग्रेजी कौन बोलता है, अंग्रेजी कौन बोलता है कक्षा में, तो who speaks English in the class. कल चाय किसने बनाई? Who made tea yesterday. Who made tea yesterday. Who made tea yesterday. देखिए, जो भी स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है जो सुन रहा है, अगर वो लिमिटेशंस में रहेगा कि नहीं मुझे तो आज केवल 5 सेंटेंस लर्न करने, मुझे तो केवल 10 सेंटेंस लर्न करने, वो कभी स्पोकन नहीं बोल पाएगा. क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और इस शॉर्ट लाइफ के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा करना है. द मोर वी लिसन द मोर वी स्पीक. हम जितना बोलेंगे उतना, हम जितना सुनेंगे उतना बोलेंगे, क्योंकि ये फैक्ट है. इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं. आई वॉन्ट टू टीच यू सो मेनी थिंग्स. ओनली व्हेन यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, केवल तभी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं. तो जैसे who था, सेंटेंस के शुरू में आया, इसका मीनिंग है कौन. जैसे सेंटेंस के बीच में आएगा किसी पर्सन के बाद, तो इसका आएगा जो. क्या आएगा? जो. जैसे I know the man, I know the man who speaks English, who speaks English in this village, in this village. मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो इस गांव में अंग्रेजी बोलता है. तो इस who का मीनिंग क्या होगा? जो. जो या जो की, जो या जो की. बिकॉज ये इस मैन के लिए डिनोट्स हो रहा है. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर कोई भी कनेक्टिव वर्ड्स किसी के बारे में, तो जो आएगा. क्या आएगा? जो. बट ये कौन है? ये क्या है? कौन. सेंटेंस के शुरू में when who is used, ये कौन का सेंटेंस देता है. बीच में आएगा तो क्या आएगा? जो. जैसे I met a girl who was very tall. मैंने एक लड़की से मिला जो बहुत लंबी थी. I met a girl who was very tall. जो बहुत लंबी थी, क्योंकि ये it has been used for girl. I met a girl who was very tall. तो मैं बहुत सारे सेंटेंसेस, डेली यूज के सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगा. एंड दिस क्लास विल कंटिन्यू very long. I'll make you learn so many things. But I am sure that इनका आप रिपीटेशन करें, because the more you repeat, the more you learn. आप जितना रिपीट करोगे उतना सीखोगे. तो उतने दिन के लिए क्या आएगा? द. उतने दिन के लिए क्या आता है? द. जैसे देखो, नेक्स्ट वर्ड इज वेयर. नेक्स्ट वर्ड इज वेयर. जैसे क्वेश्चन में पूछेंगे तो कहां. क्वेश्चन में क्या आएगा? कहां. जैसे तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग.
वेयर आर यू गोइंग, अब के लिए क्या आएगा, नाउ, वेयर आर यू गोइंग नाउ। मैंने कहा कि वे क्रिकेट कहां खेल रहे थे, तो वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहां खेल रहे थे। और जैसे ही वेयर सेंटेंस के बीच में किसी प्लेस के बाद आएगा तो जहां आएगा, क्या आएगा, जहां। जैसे वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, तो बीच में क्या आएगा, वेयर का अर्थ जहां, क्या आएगा, जहां, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन क्लोज फॉर्मेशन। जैसे ये वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, दिस इज द सेम विलेज, दिस इज द सेम विलेज, सेम विलेज जहां मैं पैदा हुआ था, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। ये वही स्कूल है जहां मैं पढ़ा करता था, तो दिस इज द सेम स्कूल जहां मैं पढ़ा करता था, वेयर आई यूज्ड टू स्टडी, जहां मैं पढ़ा करता था, वेयर आई यूज्ड टू स्टडी। तो जब भी किसी प्लेस के बाद वेयर आता है तो इट डिनोट्स द सेंस ऑफ जहां, इट विल बी यूज्ड फॉर जहां एंड जहां। देखिए एक ही वर्ड है ये, तो वेयर कहां, व्हेन इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड it is used for jahan in the middle of the sentence. So I am sure that you have got it. And next word is which is also very important, is when. देखिए जब ये किसी सेंटेंस के शुरू में आता है then it is used for कब, और जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा टाइम की बात तो क्या आएगा, जब, क्या आएगा, जब। हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस विल डिस्कस इन डिटेल। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि ये चीजें बहुत जरूरी है, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और मैं चाहता हूं कि आप ये जितने भी सेंटेंसेस यूज के इसको अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें, सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट, ताकि वो इसका लाभ ले सके। बिकॉज ये सारी उलझने हमारे समक्ष आती है, वी फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट समटाइम्स वी डोंट गेट, हम नहीं समझ पाते ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स। सो इसलिए मुझे विश्वास है कि सो आई एम श्योर दैट यू विल डू दिस काइंड ऑफ ग्रेट एक्शन। सो जब भी सेंटेंस के शुरू में आएगा क्या आएगा, कब आएगा। जैसे तुम यहां कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर, व्हेन विल यू कम हियर, तुम यहां कब आओगे। मैंने बोला कि तुम आगरा कब गए, तुम वहां कब गए, तो व्हेन डिड यू गो देयर, व्हेन did you go there, when did you go there। मैंने कहा कि रेखा ने तुम्हें ये कहानी कब बताई, या मीरा तुम्हारी सहायता कब करेगी, when will मीरा help you, when will मीरा help you, मीरा तुम्हारी मदद कब करेगी। और यही जब सेंटेंस के बीच में आएगा टाइम के बाद, तो इसका क्या होगा, जब। जैसे संडे का दिन था जब रमेश ने मुझे कहानी बताई, तो इट वॉज संडे व्हेन रमेश टोल्ड मी अ स्टोरी, व्हेन रमेश टोल्ड मी अ स्टोरी, व्हेन रमेश टोल्ड मी अ स्टोरी। तो जब सेंटेंस के शुरू में आते हैं क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंडिकेटिव वर्ड्स दे आर यूज्ड, बट व्हेन सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर व्हेन, और एक टाइम के बाद तो देन फुल स्टॉप इज यूज्ड बिकॉज इट इज क्लॉज। वो मैं आपको एडवांस क्लास में बताऊंगा जहां मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेंट के रूल है, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट गेट व्हाट पीपल स्पीक, व्हाट पीपल से, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता। तो क्यों नहीं समझ में आता, उसकी मैंने रिगरस स्टडी की है। एंड आप चाहते हो कि आप अंग्रेजों की तरह से बोलो, आप चाहते हो कि आप जहां कहीं जाओ, wherever you want to go, आपको बिल्कुल
एक नेटिव स्पीकर की तरह से इंग्लिश बोलो, देन आई विल मेक यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने बोला कि 9 बजे का समय था जब मीरा ने गाने प्रस्तुत किए, तो इट वॉज 9 o'clock, इट वॉज 9 o'clock when Rita presented songs on the stage, so again ये वहन क्या आएगा जब, क्योंकि ये टाइम की बात आ रहा है, इट इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, एंड ये क्या आएगा, ये जब। So friends, we will do the things later on, all these things, and I am sure that आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, so that it will give us confidence and it will boost our confidence. So we'll do many things in next class. Thank you and have a nice day.